गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आज नहीं, हम लोग कल दोपहर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हमारे पापा की तबीयत कुछ टाइम से ख़राब चल रही थी। लेकिन कल जो पापा की रिपोर्ट आई है उसको सुन के हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हमारे रिलेटिव सारे परेशान हो गए हैं और हमारे घर में कल से खाना नहीं बना, सब रोने लगे रिपोर्ट सुनकर। तो कल ही पापा जो है वो लखनऊ आ गए थे हमारे यहाँ, पापा और भाई, क्योंकि पापा को डॉक्टर ने सिटी स्कैन करवाने के लिए बोला था एक अच्छे हॉस्पिटल से इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने 15 दिन पहले पापा को अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बोला था। तो पापा ने नॉर्मली लिया और पापा ने उसको फ़तेहपुर में करवा लिया। और फ़तेहपुर में करवा के जब बाराबंकी डॉक्टर के पास लेके गए, बाराबंकी में जो बैठते हैं उनके पास लेकर गए, तो उन्होंने देखा तो बोला कि रिपोर्ट तो आपकी नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ है, मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, आप खाइए, आपको आराम मिलेगा। लेकिन पापा को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पापा एकदम खा नहीं पा रहे थे, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी, सीने में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि पापा को कभी कभी तो रात में ले जाना पड़ रहा था। तो पापा ने बोला कि इसके पहले जब आए थे तो आपने बोला था कि आप बायोप्सी करेंगे, तो मैं खाली पेट आया हूँ तो आप कर लीजिए। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और रिपोर्ट तो नॉर्मल है। लेकिन पता नहीं डॉक्टर के दिमाग में उस टाइम पे क्या आया, तो डॉक्टर ने बोला अच्छा चलो ठीक है, हम कर लेते हैं। तो डॉक्टर ने पापा की बायोप्सी की। जब उन्होंने देखा तो वो एकदम घबरा गए और उन्होंने बोला कि आप अपनी ये रिपोर्ट फाड़ दीजिए, अल्ट्रासाउंड वाली एकदम गलत रिपोर्ट है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। और उन्होंने पापा को बताया कि पापा को कैंसर हुआ है, मतलब जो खाने वाली नली है, ठीक है, उसमें पापा को कैंसर हुआ है और अभी वो प्राइमरी स्टेज पे है, तो अभी वो ठीक हो जाएगा। और पापा को ही इसलिए बताया, पापा और भाई थे, इसलिए कि कोई इसमें लापरवाही ना करो, मतलब लग के इसमें दवाई करो, मेडिसिन लो, ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा अभी। तो बस इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे और अभी हम आ गए थे नहाने के लिए क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। और यार हाउसवाइफ हूँ, घर में बहुत सारे काम होते हैं, एक माँ भी हूँ, तो ये तो यार करना पड़ता है। आप चाहे जितना परेशान हो तो ये काम तो आपको करने ही पड़ेंगे। तो मैं आ गई थी अभी किचन में। कपड़े जो है मैं धुल रही थी लेकिन मैंने आधे पे ही छोड़ दिया था क्योंकि पापा ने हमारे फ़ोन किया था, उनका सिटी स्कैन हो चुका है, तो उन्होंने बोला था कि बेटी आज उनका सब्ज़ी खाने का मन कर रहा था। एक तो पता है कई दिन से पापा जो एकदम सिंपल सादा खाना खा रहे थे, कल जब वो आए थे तभी मैंने उनको मूंग की खिचड़ी दी थी। तो सोचो यार एकदम सादा सादा खाते भी पापा परेशान हो गए थे। तो पापा ने बोला था कि आज मेरा पता नहीं क्यों सब्ज़ी खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने सोचा चलो यार बहुत कम तेल में एकदम बिल्कुल मतलब विदाउट मसाले की मैं ऐसे ही नॉर्मली सब्ज़ी बना दूँ। तो इस वजह से मैं कपड़े छोड़ के किचन में आ गई थी क्योंकि यार हम लोग ही अगर हार जाएंगे, रोने लगेंगे, तो पापा को कौन संभालेगा। तो मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रांग हूँ। मैंने पापा को एक पल भी नहीं दर्शाया कि हाँ मैं दुखी हूँ या फिर आप ठीक नहीं हो। मुझे पता है 100% भगवान पे भरोसा है कि हमारे पापा जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम अच्छा अच्छा खाना बनाने के लिए आ गए थे क्योंकि हमारे पापा आ ही रहे होंगे। तो मेन कारण यार हमारा ये ब्लॉग बनाने का ये भी था कि यार देखो हम लोग भगवान मानते हैं डॉक्टर्स को, और बता इतनी गलत कुछ डॉक्टर्स जो है ना ऐसा करते हैं, तो इतनी गलत रिपोर्ट दे दी। ठीक है, आप खुद समझिए, जिस घर का कोई इंसान जाता है, भगवान ना करे किसी घर में ऐसा कुछ हो, ठीक है, जिसके यहाँ कोई जाता है तो उसकी पूरी दुनिया उजड़ जाती है। तो प्लीज़ हम लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते तो आप भगवान ही बनिए। क्यों ऐसे वैसे काम, थोड़े से पैसों के लिए आपने इसको एक बिजनेस बना रखा है, तो ये बहुत गलत चीज़ है। प्लीज़ ऐसा ना करें। और अगर आप भी मतलब कोई बीमार है तो प्लीज़ अगर आप कहीं से करवा रहे हैं ये रिपोर्ट तो प्लीज़ उसको क्रॉस वेरिफिकेशन ज़रूर करें, 2 जगह से करवाएं, और या फिर एक अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर चूज़ कीजिए। तो बस यही मैं इसके माध्यम से बताना चाहती थी। और पापा आ चुके हैं तो यहाँ सारे लोग चाय पीने लगे हैं, और पापा तो हमारे कुछ खा पी भी नहीं पाते हैं मतलब इस टाइम पे, तो उनको बस थोड़ी सी चाय दी थी, वो भी मतलब विदाउट दूध की काली चाय दी थी, तो वही वो उन्होंने पिया है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि पापा बोले थे कि आधे घंटे रुक जाओ फिर खाना बनाना। तो मैं आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो अब रोटी बना लेते हैं, पापा को खाना भी दे देते हैं। और सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट है वो शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ग्लोब हॉस्पिटल पता चला है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, कैंसर वगैरह का ही है, अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग वहाँ भी जाएंगे क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ऐसी चीज़ें हैं, कोई भी बीमारी है, तो 2-3 डॉक्टर से, मतलब एक ही के भरोसे नहीं रहना चाहिए, 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज हम लोग वो रिपोर्ट लेकर वहाँ जाएंगे। वैसे जो डॉक्टर जिनको हम लोग दिखा रहे हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, भगवान भला करे उन डॉक्टर का जिन्होंने वहाँ पे चेक कर लिया था। तो उन्होंने बोला था, उन्होंने एक और रिपोर्ट अभी आनी बाकी है इंडोस्कोपी की, तो उन्होंने बोला था उसके बाद वो कंफर्म बता देंगे, लेकिन उन्होंने बोला था 80% जो है ना कंफर्म है, जो 20% है वो इंडोस्कोपी की जब रिपोर्ट आ जाएगी तब वो बता पाएंगे। और उसी के बाद ही पापा का जो इलाज है वो शुरू होगा, मेडिसिन वगैरह उसी के बाद ही शुरू होंगी।
तो बस यार इसी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बस यही कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो 2-3 डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और अच्छे से अच्छा डॉक्टर चूज़ कीजिए, और रिपोर्ट वगैरह कराने से पहले सोचिए कि अच्छा हॉस्पिटल चूज़ कीजिए, अच्छा डॉक्टर चूज़ कीजिए। तो पापा जो है बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ही गए थे सिटी स्कैन करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है इसमें। तो पापा को यहाँ पे खाना वगैरह खिला देते हैं, फिर भाई वगैरह को, फिर थोड़ा सा आराम कर लेंगे, सो लेंगे, क्योंकि शाम में भी फिर जाना है पापा को, तो बहुत थकान लगती है। और यार मन तो नहीं करता है खाना वगैरह खाने का, लेकिन यार खाना पड़ता है। अगर हम लोग ही नहीं खाएंगे तो फिर पापा का करेगा आगे कौन? तो हमें तो करना भी है, ठीक है? तो हम लोग खाएंगे और पापा को जल्दी से जल्दी हम लोग सही भी करेंगे। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। और बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।